हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमने रूल्स 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 12 को देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 11 रूल पढ़ चुके हैं, आज 12th रूल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 क्या कहता है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। रूल नंबर 12 कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और कौन से नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, आर कंसिडर्ड एज, क्या माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट्स की तरह ही मानते हैं, हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू यूज़, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ऑफकोर्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करना होगा, इसके साथ कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब अलोंग विद इट। वो तो आपको अभी ये समझ आ ही गया होगा इतने रूल्स करके अभी तक, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन के साथ
ये क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होंगे और अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको नहीं पता उनके लिए लिखवा देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ईजी सी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स एन आइडिया। क्या हो सकता है वो? आइडिया हो सकता है, कॉन्सेप्ट, स्टेट और क्वालिटी and which cannot be touchable, which cannot be टचेबल। तो ये क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जो कि डिनोट करते हैं कॉन्सेप्ट, स्टेट्स, क्वालिटी। स्टेट वो वाले स्टेट नहीं कि कैपिटल स्टेट, स्टेट मतलब होता है कि सिचुएशन, कंडीशन, और या फिर क्वालिटी जिनको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टचेबल। जैसे कि हो गया लव, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फैमिली, विजडम, काइंडनेस, फ्यूचर, बिलीफ, इंटीग्रिटी। तो ये सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होते हैं। एनीथिंग और आइडिया, कोई भी चीज़ हो सकता है या फिर कोई आइडिया भी हो सकता है। दैट कांट बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड मतलब क्वांटिटी होता है, उसी से ही वर्ड लिया गया है क्वांटिफाइड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होती है कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया, कोई भी नाम, कुछ भी, मतलब कुछ भी अनकाउंटेबल होगा तो वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि हो गया सैंड को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको किसी चीज़ में करेंगे, किसी बकेट में करेंगे तभी हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो सैंड क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। पीस, पीस मतलब क्या होता है? शांति, सुकून, ठीक है। और इक्वलिटी, इक्वलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। और क्या होता है? सनशाइन, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने काउंट अनकाउंटेबल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको अनकाउंटेबल नहीं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम उनको कैसे लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे। उनको हम कैसे लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ ही उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रूल नंबर 12। ऑनेस्टी is the best policy। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत पुराना कोट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिया गया है? देखिए आप यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे? तो ऑनेस्टी, ये जो है यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑनेस्टी, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ क्या यूज़ किया है? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें जितने भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन सब क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे, ठीक है। जैसे लव मेक्स पीपल डू क्रेजी
थिंग्स। तो सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि लव लोगों को पागलपन भरे काम करने पर मजबूर करता है। मजबूर क्या मतलब कराता है, इसी टाइप का बोला गया है। तो ये क्या है, इसमें जो लव है, लव भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ऑनेस्टी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसमें मेक के साथ एस लगा दिया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट के देखे, अभी हम देखते हैं किसके एग्जांपल, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। जो वाटर होता है, वाटर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको किसके साथ लिया गया है, सिंगुलर। वाटर क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लेना था, सिंगुलर वर्ब लेना था, ठीक है। ये थर्ड एग्जांपल है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है, एजुकेशन is essential for lifestyle। तो ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली के लिए एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब क्या होता है, ज़रूरी। तो इसमें जो ये है एजुकेशन, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रूल नंबर 12 कहता क्या है। रूल नंबर 12 कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो कि टचेबल नहीं होते, वो आइडिया भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट, स्टेट, क्वालिटी, कुछ भी, जैसे लव, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको कैसे मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन भी बता दिया। फिर इसमें देखा ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फिर लव भी क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही फिर इसका एग्जांपल लिया था, देयर इज़ नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। तो वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है या एब्स्ट्रैक्ट जो भी होगा वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होगा। एजुकेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर कौन सा था, ये 12 था ना। रूल नंबर 12 होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 13। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।